हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जेके मस्ती स्टडी में। बउआ लोग, आज हम लेके आए खनिज और अयस्क के बारे में पूरा से पूरा जानकारी। एक भी ऐसा जानकारी नहीं रहेगा जो कि आप लोग को छूटेगा। बउआ, ये वाला खाली आप लोग कर लीजिएगा क्लास। तो इसमें आपको 5 से 10 नंबर कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। 5 से 10 नंबर के बीच में आ जाता है। इसमें से खाली यही दो टॉपिक से कभी आप लोग को पूछ ले खनिज क्या होता है, कभी अयस्क क्या होगा, कभी दोनों के मिला के पूछ ले खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। और कभी पता लग रहा था कि सब एग्जाम्पल दे देगा, एग्जाम्पल देकर अब बोल देगा किसका खनिज कौन सा है, किसका अयस्क कौन सा है, ये आप लोग के पूछ देगा, ठीक है। ऐसा एकदम अक्सर हर साल पूछेगा, हर साल। ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसमें से खनिज और अयस्क से कोई क्वेश्चन नहीं बना हो। चलिए बउआ लोग, अब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाया जाएगा आप पूरा एकदम आसान भाषा में समझिए। खाली आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, फिर बोलिए कि हाँ भैया आप बेकार बुतलाए। चलिए बउआ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा खनिज। खनिज क्या होता है? खनिज वह होता है बउआ लोग जो हमारे पृथ्वी होता है ना, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, उसी को बोलते हैं खनिज। अब देखिए, अब इसमें कैसे आप जानते हैं, वे धातुएं जो पृथ्वी के परत के नीचे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। जो बउआ पृथ्वी होता है, पृथ्वी के अंदर जो ठोस अवस्था में पाया जाता है उसको बोलेंगे खनिज। ठीक आया समझ में? मतलब हमारे धरती के अंदर में जो भी चीज़ ठोस अवस्था में पाया है वो सब हमारा हुआ खनिज, ठीक है। जैसे में हमारा क्या है, CaCO3, NaCl, ZnS, ETC। ये सब क्या होता है? पृथ्वी के अंदर से पाया जाता है। ये सब क्या होता है वो लोग? पृथ्वी के अंदर से पाया जाता है। ये सब क्या है? खनिज है, ठीक। अब चलिए वो लोग अब अयस्क के बारे में जानते हैं कि अयस्क क्या होता है। देखिए देखिए बउआ, नेक्स्ट है आप लोग के अयस्क। तो अयस्क क्या होता है? अयस्क जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो तथा जिससे कम खर्च में सरलता से प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है ना बउआ कि ऐसा खनिज, ठीक है, ठीक है, जिसमें न वो लोग धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा धातु पाया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा धातु पाया जाएगा और उसको निकालने में न वो लोग कम खर्चा लगना चाहिए, उसको में कम खर्चा लगना चाहिए। और जिसमें ज़्यादा खर्चा लगता है वो ज़्यादा महंगा हो जाता है। जिसमें आप लोग सोना चांदी ये सब के जानते हैं, तो वो सब देखते होंगे तो उसमें बहुत खर्चा लगता है निकालने में। इसी कारण वो सब के रेट बहुत हाई रहता है, ठीक है। और जो आप लोग एल्युमिनियम जिप्सम ये सब जो देखते होंगे, बॉक्साइड ये सब, तो ये सब क्या होता है? ये सब हमारा कम खर्चा में निकलता है। एल्युमिनियम जो है कम खर्चा में निकल जाता है, जिप्सम भी कम खर्चा में निकल जाता है। तो ये सब हमारा क्या हुआ? अयस्क हुआ, ठीक है। ये सब क्या हो गया वो लोग? अयस्क हो गया। लेकिन खनिज हमारा क्या होता है? सोना हमारा खनिज के अंदर में आता है, क्योंकि उसमें अधिक पैसा लगता है और वो कम कम रहता है। वो थोड़ा सा रहबे करता है, उसी में बहुत सारा उसमें गैंग कोची कोची मिला गया रहता है, इट्टी मिट्टी, उसी को बोलते हैं गैंग, ठीक है। तो सबके निकालने में बहुत अधिक खर्चा लगता है, इसी कारण वो हो गया खनिज। ये जिसमें आती बगल लोग धातु अधिक पाया जा रहा है, जिसमें बहुत हमारी धातु है और उसको कम खर्चा में निकाल ले रहे हैं, वो हो गया यस। आया यहाँ तक समझ में? जैसे में बगल लोग बॉक्साइड, जिप्सम, ETC आया समझ में, ठीक। अब चलिए बगल लोग अब क्या होता है। अब देखिए बउआ, सभी जो अयस्क होता है, सभी अयस्क खनिज होता है। जितना जो अयस्क है वो सब खनिज है, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होता है। ये आप लोग से इतना बार पूछा, इतना बार पूछा, हमको तो लगता है कि हर बार पूछता है ये। सभी अयस्क क्या होता है तो सभी खनिज क्या होता है, सभी अयस्क क्या होता है तो सभी खनिज क्या होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव में एकदम लाइन लगल रहता है। देखिए बउआ, इसको हम पहचानने के लिए आपको बतलाते हैं। सभी अयस्क खनिज होता है, मतलब कि जान गए ना, खनिज जो अयस्क होता है, अयस्क बहुत सारा है, ठीक है। अयस्क क्या है? बहुत सारा है। और खनिज क्या है? कम है। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, ठीक है। मान के चलिए बउआ लोग, आप लोग के एगो एग्जाम्पल देके बुतलाते हैं। देखिए बउआ लोग, मान के चलिए कि जो भी लोहा सब होता है, लोहा सब पर एगो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो सबको मत रखिएगा, ठीक है। एगो एग्जाम्पल के रूप में हम बतला रहे हैं। जितना जो लोहा सब होता है, और हम मशीन को बोलेंगे तो जितना जो मशीन है ये सब क्या है? एक तरह के लोहा है, ठीक है। लेकिन सभी लोहा को हम बोलेंगे मशीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कितना लोहा का हमारा साइकिल होता है, कितना लोहा का और भी कुछ होता है, दाब होता है,
हंसुआ होता है, ग्रासी होता है ना, तो सब अलग अलग होता है। मतलब कि जैसे खनिज बहुत सारा है और खनिज में से हमको अयस्क प्राप्त कर रहे हैं, सीधा सीधे आप लोग जान जाइए। खनिज बहुत सारा है, खनिज में से हम अयस्क निकाले, ये समझिए। खनिज बहुतावानी है, तो बहुता में से जो हम निकाले अयस्क, तो वो एक तरह के क्या है, खनिजे ना है। जो अयस्क है एक तरह के खनिजे है। लेकिन जितना जो खनिज हुआ, खनिज में से हम क्या किए, अयस्क चुन चान के निकाल लिए, बढ़िया बढ़िया चीज, मतलब कि जिसको कम खर्चा में हम निकाल सकते हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें धातु रहे। और जो बउआ और सब रहता है, और सब तो हमारा बच गया, उसमें जो भी खनिज रहा, खनिज में तो हमारे क्या आयंग गैंग जो भी चीज़ रहता है वो सब आता है ना, अंदर से निकालते हैं तो वो सब तो नहीं होगा अयस्क। वो सब आयंग गैंग के हम हटा देते, वो सब हमारा अयस्क थोड़े है, अयस्क नहीं ना। तो वही हमको ये बोल रहा है कि सभी जो खनिज है वो अयस्क है, एक तरह का क्या है, सब अयस्क है। और लेकिन सभी जो अयस्क खनिज है वो अयस्क नहीं है। मतलब बहुता मानी खनिज है, बहुता में से थोड़ा सा जो भी चीज़ निकाले, मान के चले कि तेल है, ठीक है, एक लीटर तेल है, 1 लीटर तेल में से हम 1 कलछुल तेल निकाल लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 कलछुल वाला जो भी रहेगा तो वो तेले ना रहेगा। लेकिन सभी तेल रहेगा तो वो हमारा 1 कलछुल थोड़े रहेगा, नहीं ना रहेगा। तो उसी को बोलते हैं कि हाँ, सभी कल सभी खनिज जो है एक तरह के सभी खनिज जो है एक तरह के अयस्क नहीं है। ठीक है वो लोग, अब चलिए अब धातु और खनिज में हम लोग अंतर जानते हैं। नहीं, खनिज और अयस्क में अंतर है। देखिए बउआ, एक नंबर है अयस्क। तो अयस्क क्या होता है बउआ, वे खनिज जिससे धातुएं आसानी से कम खर्च में प्राप्त हो जाए, उसको बोलते हैं वो लोग अयस्क, या हो सकती है उसको बोलते हैं अयस्क। फर्स्ट नंबर आप लोग के धातु और अधातु में तो अंतर आप लोग के बहुत चांस पूछा है, इस बार भी हो सकता है 2026 में भी आप लोग के पूछ सकता है। ठीक है, इससे क्या कीजिए, अब ये सब क्या कीजिए, आप लोग रट लीजिए। अब भूप और पट्टी पर वो लोग जो खनिज है, खनिज पाया जाता है। मतलब कि एक नंबर क्या करना है, आप लोग को उसका डिफिनेशन ही याद करके रख देना। एक नंबर में आप लोग को क्या करना है, एक नंबर में आप लोग को उसका डिफिनेशन रख देना, और फिर नेक्स्ट लिखना है, सभी अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होता है। मतलब कि अभी तो हम खनिज के बारे में जानकारी लिए, तो हम कुछ ही पढ़ रहे थे, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो। धातु की मात्रा अधिक हो मतलब कि उसमें प्रचुर मात्रा में रहेगा, प्रचुर मात्रा में रहेगा तब ना। तो वो हमारा क्या हो गया, प्रचुर मात्रा में रहेगा तो वो हमारा अयस्क रहेगा। तो वही हमको बोल रहा है कि प्रचुर मात्रा में है तो वो हमारा अयस्क है। ठीक। अब देखिए बउआ, खनिज क्या होता है, सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होता। मतलब कि जैसे सोना के निकालते हैं खनिज, खनिज हमारा क्या है, सोना है एक तरह के। ठीक है, तो सोना में हमारा क्या है, प्रचुर मात्रा में तो नहीं पाया जाता है, नहीं ना पाया जाता है खनिज। उसको क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें धातु नहीं, प्रचुर मात्रा में धातु नहीं पाया जाता है, क्योंकि बहुत अधिक उसमें रहता है। उसमें ईटा कंकर बालू ये सब कुछ कुछ जो रहता है उसको बोलते हैं गैंग। उससे बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, उसमें धातु बहुत कम होता है, मतलब सोना बहुत कम होता है, उसे निकाला जाता है, उसको बोलते हैं खनिज। ठीक है, चलिए वो लोग आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। देखिए भैया आगे क्या है, अयस्कों में अशुद्धियाँ नहीं के बराबर होता है। अयस्क मतलब हमको अशुद्धियाँ नहीं के बराबर होता है। ठीक है, उसको हम तो निकलबे किए खनिज में से चुन चान के, तो हमारा कैसे हो जाएगा, अयस्क क्या है, अयस्क तो हमको खनिज में से निकाला गया है। ठीक है, तो उसमें चुन जान के तो हम निकलबे करेंगे, तो हमारा नहीं के बराबर ना होगा, उसमें तो अशुद्धियाँ रहबे नहीं करेगा। लेकिन हमारा खनिज जो है, खनिज में अशुद्धियाँ होती है, खनिज में हमारा अशुद्धियाँ होती है, जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। जब धातु के निकालिएगा उसमें से, तो हमारा क्या करेगा, वो अशुद्धियाँ वो सब पे बाधा डालेगा, वो सब निकालने में दिक्कत करेगा, तो वो सब का निकालना पड़ता है एक तरह के, तो उसमें और ज़्यादा खर्च बढ़ता है। नेक्स्ट है वो लोग, देखिए सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। जितना ये अयस्क है इस सब में से धातु के निकाला जा सकता है। अभी तो इसका डिफिनेशन में ही सब चीज़ का आंसर है। इसका डिफिनेशन हम जब पढ़ रहे थे, तो आप लोग मतलब प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है, तो आसानी से निकाल लेंगे। प्रचुर मात्रा में जब धातु पाया जा रहा था, आसानी से निकाल लेंगे इसमें से। इसमें प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, तो इसमें निष्कर्षण में हमको बहुत कठिनाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत कठिन से होता है, नहीं होता है, नहीं के बराबर। ठीक है, सभी अयस्क खनिज होता है, लास्ट में लिख देना सभी अयस्क जो है खनिज है।
ये जो सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। बउआ लोग, आप लोग के आई होप कि आप लोग को पूरा जानकारी मिल गया होगा। और जो भी जानकारी आप लोग को और चाहिए वो आप लोग बेझिझक एकदम कमेंट में आप लोग बोल दीजिए कि हाँ भैया हमको इस चीज़ पर हमको वीडियो चाहिए, इस चीज़ पर हमको वीडियो बना के दे दीजिए, तो हम आप लोग को बना के ज़रूर से ज़रूर दे देंगे। बउआ लोग, अब चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।